देखिए क्वेश्चन जो है नवोदय सैनिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, क्लास 8th वालों के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कहीं पे भी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या है प्रश्न। यदि 5 लगातार पूर्णांकों का योगफल s है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक, ठीक, कॉमा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, s के साथ किस तरह से संबंधित है, और s के रूप में ही आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, ठीक। तो हम कहेंगे अरे यार इतना टफ काहे लिए करने जा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये ऑप्शन है आपके इस साइड, हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, देखिएगा ध्यान से। पहले देखिए क्या बोला है, यदि 5 लगातार पूर्णांकों का योगफल s है। लगातार पूर्णांकों का मतलब क्या कि 1 2 3, मतलब लगातार आने चाहिए। अगर पहला 2 है तो दूसरा 3, तो तीसरा 4, ऐसे होने चाहिए कि एक के बाद एक आने वाले नंबर को लगातार पूर्णांक बोलते हैं, ठीक ना। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, और लगातार मतलब कि कंटिन्यू आ रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजिकेटिव नंबर्स। इंग्लिश के में क्या बोलते हैं, कंजिकेटिव नंबर। 5 कंजिकेटिव नंबर्स, सम ऑफ 5 कंजिकेटिव नंबर्स विल बी एस, अगर होगा ऐसा तो। अब देखो इसमें हिंदी में बोला है तो हिंदी में ही समझते हैं। देखिए मान लेंगे, माना, ठीक, पहली संख्या बराबर x, पहली जो संख्या है वो क्या है, x है, ठीक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि लगातार का मतलब होता है कि एक के बाद एक आने वाला, तो दूसरी जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी पहली संख्या होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, कि अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी 3 होगा। देखिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगा, हम उसी में 1 ऐड करते जाएंगे तो अगला हमें लगातार पूर्णांक मिलता जाएगा, और इंग्लिश में बोलते हैं कंजिकेटिव नंबर मिलता जाएगा। कैसे, और तीसरी संख्या क्या होगा, ये पहली दूसरी हो गई, हमारे 5 संख्याओं का योग, लगातार 5 संख्याओं 5 पूर्णांक, यदि 5 लगातार पूर्णांकों का योगफल s है तो पहली संख्या x है, दूसरी x + 1 हो गई, तीसरी क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो गई, x + 2। देखना ध्यान से, चाहे फिर हम इसमें 1 ऐड करें तो वही होगा, x + 1 में 1 फिर ऐड करेंगे तो x + 2, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं x + 2। और चौथी संख्या क्या होगी, तो x + 3। चौथी संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या x + 3, x + 3। ऐसे ही पांचवी क्या होगी, पांचवी पूर्णांक संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पांचवी संख्या, हम डायरेक्ट संख्या लिख रहा हूं, संख्या क्या होगी, x + 4 होगी। पहले बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यदि 5 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योगफल दिया है, तो हमने मान लिया कि दिया नहीं है, कौन है पहली संख्या दूसरी, हमने मान लिया कि पहली पूर्णांक संख्या क्या है x, तो दूसरी क्या होगी, लगातार बोला है तो उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ये 5 संख्या है लगातार, और इनका योग दिया है कितना, s। तो हम इनका प्रश्नानुसार, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार, इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, प्रश्नानुसार, ठीक। देखिएगा ध्यान से, मैं प्रॉपर बता रहा हूं, क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, x + 1, ठीक, प्लस x + 2, ठीक, फिर प्लस x + 3, ठीक, फिर प्लस x + 4 इक्वल टू s। दिया हुआ है कि इनको लगातार 5 संख्याओं का जो योगफल है वो s है, इनको इक्वलेट कर दिया s के इक्वल में कर दिया। अब यहां से देखना आप, s के ही फॉर्म में x की वैल्यू आएगी, मतलब x के रूप में ही x की वैल्यू आएगी, x जो हमने माना है। देखो कैसे, यहां x को एक साथ ऐड कर लेंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x, क्या आया, 5x। अब नंबर्स को ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, कितना हुआ, 10 प्लस का 10, सारे नंबर पॉजिटिव में, इक्वल टू s, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, 5x इक्वल टू, ये 10 को उधर भेजूंगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस का 10 हो गया, ठीक। अब ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं,
ठीक, देखना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो x इक्वल टू एक्स के साथ के क्या था, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कैसे, ये s माइनस, देखो ध्यान से, ये s माइनस 10, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में अपॉन में 5 हो गया। ये तो x की वैल्यू हो गई, मतलब हमने जो पहली संख्या माना है तो हमारी पहली संख्या ये है। अब इसमें दूसरी संख्या निकालने के लिए +1 करना पड़ेगा, तीसरी संख्या निकालने के लिए +2 करना पड़ेगा। अब कहोगे कि सर x की जो वैल्यू है ना, पहला ऑप्शन भी यही है, टिक लगा दो सर। क्या करो, टिक लगा दो। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, ठीक ना। हम टिक लगा देंगे आंसर को तो यहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है अपने को क्या बताना है कि तो अगर लगातार 5 संख्या पूर्णांकों का योगफल s है तो इनमें से सबसे बड़ा वाला पूर्णांक, सबसे बड़ा वाला क्या होगा, x+4 ही होगा। चौथी जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो हमें सबसे बड़ा वाला पूर्णांक s के साथ किस तरह से संबंधित है, s के साथ किस तरह से संबंधित है। तो बड़ा वाला पूर्णांक क्या है, x+4। मतलब हमको इधर अब क्या लाना है, x+4 लाना है। क्या लाना है इधर, x+4 के साथ देखना है कि क्या रिलेशन बनेगा s का, क्या नहीं, s का क्या बनेगा रिलेशन, क्या नहीं। तो कैसे देखेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, इधर हो जाएगा x+4, और x+4 की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। चौथी संख्या थी x+4 और वही सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसे, देखो हम लिखेंगे दोनों तरफ 4 ऐड करने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, ठीक, इंग्लिश में लिखते हैं तो एडिंग 4 इज एडिंग ऑन बोथ साइड, जो भी लिखना है, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर। हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज हो जा रहा हूं, ठीक। इधर देखो, इधर हो जाएगा x+4, लेकिन उधर भी तो ऐड करेंगे, अगर इधर ऐड किए तो उधर भी ऐड करेंगे। कैसे, हमारा ध्यान से देना, s-10 अपॉन में 5 पहले से है और +4 इधर भी ऐड करेंगे, तो 4/1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 ही है, ठीक। अब ध्यान से देखना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इधर तो इसी की ही वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू s के फॉर्म में निकालना है, s के रूप में निकालना है, और वही हमारा आंसर होगा। अब वैसे देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन भी ये आ जाएगा, x की वैल्यू तो हमारा नहीं है, सबसे छोटी बोलता ना तो हो जाता है आंसर। लेकिन इसमें अपने को क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, तो बोला है कि जो s का रूप है वो s किस तरह से बड़ी वाली संख्या से संबंधित है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, पांचों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+4। तो x+4 वाली जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी होगी। कैसे, देखो ध्यान से। अब हमारा ध्यान से देखना, 5 और 1 का एलसीएम लेते हैं, हर का, तो एलसीएम लेंगे तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, अपॉन में 5, और इसको हमें 5 बनाना है, दोनों को हमें सेम करना है, हर को। या तो एलसीएम लोगे तो 5 ही आएगा, ठीक ना। एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 5। तो इसको सेम करने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 4/1 में ऊपर नीचे क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई, क्या करूंगा, 4/1 में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, यही साइड में कर रहा हूं, देखना ध्यान से। ये तो हमारा यहां इक्वल लगा दे रहा हूं, एस लिख दूं, नहीं तो कहोगे कि हाँ कहां गया एस, ठीक नहीं, एस तो था ही नहीं। इधर देखो, अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 20/5, 5 4 जा 20/5, तो s -10/5 प्लस 20/5। अब अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, हर अगर बराबर हो तो ऊपर का ऊपर ऐड कर देते हैं, या तो अगर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बीच में, क्योंकि प्लस का साइन है। तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इधर तो हमारा x+4 ही है, ठीक, इधर क्या होगा, s -10 प्लस का 20 अपॉन में नीचे हमारा क्या आएगा, दोनों जगह 5 है तो 5 ही आएगा। अब इधर देखना ध्यान से, 20 और 10 को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा क्या है, 20 है, 20 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का। तो इसका जो हमारा समझना यहाँ पे, इस साइड क्या है, कुछ x+4 है, हम छोड़ दिए थे यहीं पे, क्या है इधर, x+4 की वैल्यू क्या आई, s+10 अपॉन में 5। कहां से, देखो
प्लस माइनस, माइनस करेंगे 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा और s प्लस का 10 होगा, क्योंकि हमारा इन दोनों में साइन कौन सा है, बड़े वाला नंबर कौन सा है 20, और 20 का आगे साइन प्लस का, इसलिए प्लस का 10 अपॉन में 5। और यही क्या है, आंसर है। कहां है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। क्यों, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार ठीक, यहां देखो ध्यान से, बोला था कि इनमें से सबसे बड़ा वाला पूर्णांक, बड़ा वाला क्या है, x प्लस 4 है, और x प्लस 4 जो है वो बोला है कि s के साथ किस तरह से रिलेशनशिप, किस तरह से संबंधित है। तो भैया x प्लस 4 की वैल्यू क्या आई, s प्लस 10 अपॉन में 5, और वो कौन सा है, ऑप्शन डी है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए को ही टिक कर देंगे, s माइनस 10 अपॉन 5, और वो क्या था, x की वैल्यू था, वो सबसे छोटी पूर्णांक था। सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है, s प्लस 10 अपॉन में 5। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। और अब मैं आपको हिंदी में नवोदय और सैनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। धन्यवाद।